अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो मॉडर्न एसेज़ की सीरीज़ है बी इंग्लिश पार्ट 2 में, उसको हम बड़ी तेज़ी से जो है वो करते जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी बड़ी तेज़ी से होती जा रही है, फिर अपलोडिंग भी उसी हिसाब से होती जा रही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मॉडर्न एसे नंबर है वो है जी 11, होस्ट्स एंड गेस्ट्स। होस्ट्स एंड गेस्ट्स यानी कि मेहमान और मेज़बान। इसको लिखा किसने है जी? लिखा है जी मैक्स बीयरबॉम ने। मैक्स बीयरबॉम ने। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक ह्यूमरस मॉडर्न ऐसे है, यानी जिसमें मिज़ाह निगारी जो है वो की गई है, बड़े लाइट वे से, बड़े कॉमिक वे से, यानी कॉमेडी टाइप जो है वो होस्ट्स और गेस्ट का जो एटीट्यूड है उसको मैक्स बीयरबॉम ने इस ऐसे के अंदर डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। अच्छा, अब होस्ट का मतलब होता है मेज़बान और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। ठीक है, अब मैक्स बीयरबॉम ने इस ऐसे के अंदर जो ह्यूमंस हैं उनको कैटेगराइज़ किया है दो ग्रेड्स के अंदर, यानी उनकी दर्जाबंदी की है। उसके ख्याल में एक जो ग्रुप है वो होस्ट्स का है और एक जो ग्रुप है वो गेस्ट्स का है, यानी एक ग्रुप जो है वो मेज़बान है, एक ग्रुप जो है वो मेहमान है। ठीक है, अच्छा, ये आगे उसने ये भी बताया है कि ये ऐसे नहीं है कि जैसे ये ऐसी क्वालिटी हो जो अडॉप्ट करने से आती हो, यानी कि एक ऐसी खसूसियत जिसको लोग जो है ना अडॉप्ट कर लेते हों, तो ये बाय अडॉप्शन ये चीज़ हासिल नहीं होती। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ठीक है, अब इंस्टिंक्ट जो होती है वो एक मतलब इनबॉर्न हैबिट होती है, ऐसी आदत होती है जो इंसान के अंदर पैदाइशी होती है। एंड इट इज़ द मैटर ऑफ टेम्परामेंट। ये एक इंसान का टेम्परामेंट होता है, उसका मिजाज होता है। और ये जो क्वालिटी है होस्ट्स की और गेस्ट्स की, ये इनबॉर्न है। यानी ये नहीं कि एक बंदा जो है वो कहे कि मैं बस मेज़बानी ही करूँगा और मैं एक अच्छा मेज़बान बनने की कोशिश करूँगा, मुझे दूसरों को खिला के बड़ी खुशी होगी, ये है वो है। अगर उसके टेम्परामेंट में, अगर उसके अंदर ये इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है तो ही कांट बी एवर अ सक्सेसफुल और गुड होस्ट, यानी वो कभी भी एक अच्छा या कामयाब जो मेज़बान है वो नहीं बन सकता। और अगर एक बंदा है जो है वो जो मेहमान है, ठीक है, मेहमान है, तो ये भी उसकी एक इनबॉर्न हैबिट है। ठीक है, तो वो अगर चाहे भी तो वो अच्छा मेज़बान नहीं बन सकता। और एक जो नेचुरल एक मेज़बान है, जो होस्ट है, वो अगर चाहे भी तो वो एक मेहमान है वो नहीं बन सकता, क्योंकि ये इनबॉर्न हैबिट है। अच्छा, इस ऐसे के आगे चलकर मैक्स बीयरबॉम ने जो बात की है वो ये है कि अब ये जो है ये होस्ट एंड गेस्ट, ये जो उसने दर्जाबंदी की है, ये डेवलप कैसे हुई। मसलन अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, इफ़ वी स्टडी द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, तो जो केव मैन थे, जो गारों के अंदर रहने वाले इंसान थे, उनके अंदर ये होस्ट की या गेस्ट की जो क्वालिटी है वो नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत डरते थे। वो इस चीज़ से खौफज़दा होते थे कि अगर हम किसी के घर जाएंगे और वो हमें खाना खिलाएगा तो हो सकता है कि वो अपने घर के अंदर, यानी गार के अंदर, हमें जो है वो कत्ल कर दे या हमें मार दे। ठीक है, इसलिए ये क्वालिटी जो है होस्ट एंड बीइंग गेस्ट, ये केव मैन के अंदर नहीं थी, यानी गार के दौर में जो रहने वाले इंसान थे उनमें यह खसूसियत नहीं थी। दिस क्वालिटी डेवलप्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन। मैक्स बीयरबॉम कहता है कि ये जो क्वालिटी है, ये जो तहज़ीब जो है वो फ्लोरिश होती गई, पिनपती गई, तो ये जो खसूसियत है फिर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई और आगे जाके फिर बड़ी वाज़ेह शक्ल अख्तियार कर गई। और पता चल गया कि जो दूसरों को सर्व करते हैं, they have an inborn habit of serving other and they get pleasure out of this act।
यानी जो दूसरों को खिला के, खाना खिला के, दूसरों की खिदमत करके खुश होते हैं, बाय नेचर दे आर होस्ट। और जो दूसरों से खाना खा के खुशी महसूस करते हैं, दूसरों की सर्विसेज को हासिल करके खुशी महसूस करते हैं, बाय नेचर, बाय टेम्परामेंट दे आर गेस्ट्स। ठीक है। अब अगर ह्यूमन हिस्ट्री का एक स्टडी की जाए, एक ओवरलुक किया जाए, तो जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें हॉस्ट और गेस्ट के बारे में जो वाक़यात हैं वो काफ़ी पेनफुल हैं। मैक्स बीयरबॉम ने इस ऐसे के अंदर, मॉडर्न ऐसे के अंदर उनका ज़िक्र भी किया है कि वो काफ़ी पेनफुल हैं। उसने 4-5 एग्ज़ाम्पल दी हैं। मसलन एक तो ये है जो इसराइली थे, वो मसलन बड़े अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे, बड़ा मसलन दे वर कॉल्ड द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इकोनॉमिकली भी जो है वो बड़े मसलन वो खुशहाल लोग हैं इसराइली जो हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो जेल की जो ट्रेचरी है, जो उसकी जो गद्दारी है, उसका भी कोई हिसाब हमें नहीं मिलता। इस तरह आगे एक उसने और एग्ज़ाम्पल जो है वो कोट की है कि जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स वो अपनी जो उनकी सिविलाइजेशन थी वो बड़े पीक पे थी, बड़े अरूज पे थी। यानी यूनानियों की जो सिविलाइजेशन है वो बड़ी अरूज पे थी, यूनान की जो सिविलाइजेशन है। लेकिन ओडेसे जो था वो अपने घर में मेहमानों को बुलाकर उनको कत्ल कर देता था, उनको मार देता था। ठीक है। और आगे चल के फिर उसने एक और एग्ज़ाम्पल दी है जो रोमन्स थे। रोमन्स की जो मसलन ये वो सिविलाइजेशन है जो दुनिया की टॉप क्लास सिविलाइजेशन है, जिनकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैक्स बीयरबॉम ने इस ऐसे के अंदर जो है वो बयान की है। जो रोमन्स है वो भी बड़ी एक सक्सेसफुल सिविलाइजेशन थे, लेकिन उसमें भी जो उनके मेजर जो करैक्टर थे, जो हीरो थे, जिसमें एक बोरियस का नाम लिया जाता है। बोरियस जो थे वो ये करते थे कि वो मेहमानों को बुलाते थे और उनके खाने में जहर मिला देते थे और उनको मार देते थे। तो इस तरह की पेनफुल जो हिस्ट्री है वो तारीख़ में हमें साबित होती है, मिलती है। लेकिन इसके बरक्स जो स्कॉटिश थे, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड से जिनका ताल्लुक़ था, उनमें ये सेंस डेवलप हुआ कि गेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। जो मेहमान होते हैं उनकी हर हाल में, हर सूरत में उनकी प्रोटेक्शन जो है वो करनी चाहिए। यानी ये जो गुड ट्रेडिशन है, आप यूँ कह लें कि उसका जो आगाज़ है वो स्कॉटलैंड से, यानी जो स्कॉटिश पीपल थे उनसे ये हो गया था। अच्छा, फिर आगे चलकर जो है इसी ऐसे के अंदर जो है राइटर ने जो है वो इस दौर की बात की है, इस दौर की बात की यानी मॉडर्न एज की बात की है, जिस ज़माने में यानी कंटेम्प्रेरी एज, जिस ज़माने से ताल्लुक़ जो है वो मैक्स बीयरबॉम का था। तो वो लिखता है कि आम यही कंसेप्शन है, दिस इज़ अ कॉमन कंसेप्शन दैट द रिच पीपल आर गुड होस्ट एंड द पुअर पीपल आर गेस्ट। ठीक है ना। आम लोगों में यही तासर होता है, आम जो परसेप्शन है, जो कंसेप्शन है, तसव्वुर है, वो यही है कि अमीर लोग क्योंकि उनके पास पैसे की फरावानी होती है, दौलत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बाय नेचर, ठीक है ना, मसलन नेचर तो खैर इसमें नेचर की बात तो नहीं है, यानी उस वजह से उनको ये समझा जाता है कि वो अच्छे जो है वो मेज़बान हैं, क्योंकि वो दूसरों को खिला के उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और जो गरीब लोग हैं, चूँकि वो दूसरों को खिला नहीं सकते हैं, तो वो खिला नहीं सकते हैं, लिहाजा वो खा सकते हैं। तो वो जो गरीब लोग होते हैं, द पुअर पीपल, दे आर द गेस्ट्स। लेकिन मैक्स बीयरबॉम जो है वो इससे एग्री नहीं करता, वो बिल्कुल इससे डिसएग्री करता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि ये बात है नेचुरल टेम्परामेंट की। हो सकता है कि एक जो रिच मैन है उसके पास मतलब दौलत तो काफ़ी हो, लेकिन उसको दूसरों को खिलाने में कोई इतनी खुशी महसूस ना होती हो सकता है कि वो अपने आप वो खाने में खुशी महसूस करता हो। ठीक है, यानी वो एक अच्छा जो है वो
गेस्ट हो सकता है। और इस तरह गरीब जो है, अगरचे उसके पास कोई पैनी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो ये इंस्टिंक्ट हो कि दूसरों को फीड करता हो, दूसरों की हेल्प करता हो, मदद करता हो, ठीक है ना, अपने मीन्स के अंदर रहते हुए वो उनकी मदद करता, उनको एंटरटेन करता हो। तो हो सकता है कि उसके अंदर एक अच्छा जो होस्ट है, मेज़बान जो है वो पोशीदा हो, ठीक है। आगे फिर जाके इस ऐसे के एंड के ऊपर जो है वो मैक्स बीयरबॉम जो है उसने अपनी एग्ज़ाम्पल दी है, और उसने अपनी एग्ज़ाम्पल में ये लिखा है कि जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, ही इज़ अ गेस्ट, ठीक है, यानी अपने आप को वो कहता है कि बाय नेचर ही इज़ अ गेस्ट, ठीक है, यानी वो दूसरों से एंटरटेन हो के उसे खुशी महसूस होती है, एंटरटेन करके जो है वो करने से उसको खुशी महसूस नहीं होती। और जब भी कभी उसको अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करना पड़े, उनके मसलन उनको खाना खिलाना पड़े किसी रेस्टोरेंट में जाकर, तो ही इज़ ऑलवेज़ वरीड अबाउट द लैक ऑफ मनी इन हिज पॉकेट, तो उसे हमेशा यही खदशा रहता है कि मेरी जेब में जो है वो पैसे कहीं ख़त्म ना हो जाएं, उनके बारे में वो परेशान रहता है। तो एंड पर वो एक और चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल देता है, हिस्ट्री से ही है, कि जो मेहमान होते हैं दे शुड बी ओबलाइज टू द होस्ट, यानी उनको एहसानमंद होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए होस्ट का, यानी मेज़बान का। लेकिन अगर मशहूर जो इटालियन शायर है दांते, अगर उसका ज़िक्र किया जाए तो इस लिहाज में वो बहुत ही बुरा साबित हुआ है, क्योंकि वो ही ऑफन रिमेन्ड अनग्रेटफुल टू हिज होस्ट, यानी वो अपने मेहमानों के बारे में जो है वो अनग्रेटफुल रहता था, मशकूर नहीं होता था, बल्कि उनकी एहसानमंदी को याद नहीं करता था। और कहा यह जाता है कि वो उनके बारे में नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो नोट करता रहता था और उसी को अपनी पोइट्री या दूसरी चीज़ों के अंदर, अपने राइटिंग मटेरियल के अंदर साबित करता रहता था। तो ये तो एक ओवर लुक था पूरे एक इसकी जो समरी टाइप है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके जो क्वेश्चन हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा कि इसके ऊपर कौन सा जो है वो पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और आपने किस एंगल से उसकी तैयारी जो है वो करनी है। तो आते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इट इज़ अ ह्यूमरस पीस ऑफ लिटरेचर, यानी ये इसमें बड़े कॉमिकली वे से होस्ट और गेस्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया कि उनकी जो इंस्टिंक्ट है उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, यानी ये एक ह्यूमरस पीस ऑफ लिटरेचर है। फिर इसमें क्या है, द ऑथर कैटेगराइज humans into two groups, ठीक है। अब वो ग्रुप्स कौन से हैं जी? होस्ट्स एंड गेस्ट्स, ठीक है, यानी वो इनको कैटेगराइज करता है, इनकी जो है वो दर्जाबंदी करता है दो ग्रुप्स के अंदर। अब वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? एक को वो कहता है जी होस्ट और एक को कहता है गेस्ट्स। अच्छा, अब फिर आगे उसने ये फ़र्क भी बता दिया है कि होस्ट क्या होते हैं और गेस्ट क्या होते हैं। होस्ट्स आर द people who serve others and
guests are those who wants to be served, who want to be served। ठीक है, यानी होस्ट तो वो होते हैं जो दूसरों को खिला के खुश होते हैं, और मेहमान या गेस्ट वो होते हैं जो दूसरों से चीज़ें खाकर जो हैं वो खुश होते हैं। होस्ट जो होते हैं वो एंटरटेन करते हैं, और जो गेस्ट होते हैं दे वांट टू बी एंटरटेन्ड। ठीक है, उनको एंटरटेन किया जाना चाहिए है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो क्वालिटी है होस्ट और गेस्ट की, ये एक ऐसी क्वालिटी है डेट इज़ इनबॉर्न क्वालिटी। ठीक है, यानी ये पैदाइशी है, ये मैटर ऑफ टेम्परामेंट है। बीइंग होस्ट्स और गेस्ट is not a matter of choice। ठीक है, ये कोई मैटर ऑफ चॉइस नहीं है कि एक बंदा कहे कि मैंने ये अच्छा होस्ट बनना है, एक कहे कि मैंने अच्छा गेस्ट बनना है। ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, बट इट इज़ a मैटर ऑफ टेम्परामेंट। यानी ये मिजाज है। ठीक है, ये टेम्परामेंट है। ठीक, या इसको लिख लें, इट इज़ मैटर ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट स्टूडेंट, जो इंस्टिंक्ट है इसका मतलब होता है जिबिल्लत। ठीक है ना, यानी एक ऐसी आदत जो इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके साथ चिपक जाती है, वो उसका टेम्परामेंट बन जाती है, वो उसका मिजाज बन जाती है, तो उसको जिबिल्लत कहा जाता है। तो ये बीइंग होस्ट और गेस्ट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज़ अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। जिनके पास दूसरों को मतलब वो होस्ट हैं, तो वो बाय इंस्टिंक्ट दे आर होस्ट, और जो गेस्ट हैं बाय इंस्टिंक्ट दे आर गेस्ट। गेस्ट कभी होस्ट नहीं अच्छा बन सकता, और जो होस्ट है वो कभी अच्छा गेस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये उनकी इंस्टिंक्ट के ख़िलाफ़ हो जाता है। अच्छा, फिर उसने आगे जो है इस ऐसे के अंदर जो है वो बात की है कि ये डेवलपमेंट कैसे हुई, ये होस्ट और गेस्ट की जो कैटेगरी है ये फ्लोरिश कैसे हुई। ठीक है, उसने कहा जी कि दिस क्वालिटी वाज नॉट इन caveman। द क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी TALITY यानी मेज़बानी, मेहमान नवाजी। दिस क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी लैक्ड इन केवमैन, यानी जो गार में रहने वाले आदमी थे उनमें ये क्वालिटी जो है वो नहीं थी, क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड। उनको ये खौफ होता था कि हम अगर किसी के घर में जाएंगे तो मेज़बान हमें जो है वो कत्ल ना कर दे, लिहाजा ये क्वालिटी उनके अंदर नहीं थी। अब ये क्वालिटी जो है वो डेवलप कैसे हुई? विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, दिस क्वालिटी डेवलप्ड। ठीक है ना, जो तहज़ीब जो है वो पिनपती गई, फ्लोरिश करती गई, बढ़ती गई, तो ये जो क्वालिटी है ये इंसानों के अंदर जो है वो
डेवलप होती गई और यहाँ तक कि वाज़ह हो गया कि दिस ग्रुप इज़ होस्ट एंड दिस ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज़ अ गेस्ट। ठीक है, अब आगे वो इस ऐसे के बारे में अंदर यही कहता है कि हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ फुल ऑफ पेनफुल इंसिडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ hospitality is full of painful incidents। यानी ये जो मेहमान नवाजी की जो हिस्ट्री है ये बड़े कर्बनाक जो वाक़यात हैं उनसे भरी पड़ी है। अब इसके अंदर जो उसने वो एग्ज़ाम्पल की दी है, एक तो वो उसने जो लिखा है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो उसने कहा है कि इसमें जो है इसराइलियों का जिक्र किया है। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 8 यानी 9 में जो है मैं इसका जिक्र करता हूँ। इसराइलीज़ जो है, ठीक है ना, इसराइलीज़, फिर आगे जो है वो रोमन्स का उसने जिक्र किया है, फिर आगे जो है वो ग्रीक्स का जिक्र किया है। ठीक है, कि दे वर नॉट गुड होस्ट्स, कि वो कोई अच्छे जो है वो मेज़बान जो थे वो नहीं थे, अच्छे होस्ट साबित नहीं हुए। अब इसराइल के अंदर जो है इसराइलियों में से एक जो झील है उसकी जो ट्रेचरी है उसका उसने ज़िक्र किया है। फिर रोमन्स में उसने ज़िक्र किया है बोर्जियस का, जो कि मेहमानों के खाने में जो है वो पॉइज़न को मिक्स कर देता था। फिर जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स में उसने ज़िक्र किया है ओडेसी का, यानी वो भी कोई इतना अच्छा इंसान नहीं था। तो ये सारे जो हैं ये अच्छे हौस साबित नहीं हुए। लेकिन जो स्कॉटिश थे, बट द स्कॉटिश proved good hosts as they protected their guests at any costs। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, यानी हर कीमत पर वो अपने मेहमानों की जो है वो हिफाजत करते थे। और उन्होंने ये एक यानी उनकी ये जो बात है ये प्रोवर्बियल है, यानी बहुत ही शानदार है कि गेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अब फिर ये मिसालें देने के बाद उसने जो है आगे मैक्स बियरबॉम ने जो मौजूदा दौर की बात की है, in this age it is a common perception that the rich are good hosts and the poor are good guests। ठीक है, यानी ये एक आम परसेप्शन है कि जो अमीर इंसान होते हैं वो अच्छे होस्ट होते हैं और जो गरीब इंसान है वो अच्छा गेस्ट होता है। तो जो मैक्स बियरबॉम है, जो ऑथर है इस मॉडर्न ऐसे का, वो इनसे टोटली इस बात से डिसएग्री है।
यानी वो इससे मुतफिक नहीं है, वो टोटली तौर पर इस चीज़ से डिसएग्री है, क्योंकि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे गुर्बत का और जो है अमारत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और ये एक मैटर ऑफ टेम्परामेंट है। हो सकता है कि एक आदमी के पास बेताशा दौलत हो लेकिन वो एक अच्छा जो है वो मेज़बान ना हो, और एक गरीब हो जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की खिदमत करके उसे खुशी महसूस होती है। तो मामला जो है वो इसके बरअक्स है। लिहाजा ये कोई रूल नहीं है, इट इज़ नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है, ये एक बस आप यूँ कह लें कि एक रॉन्ग एक नोशन है, ठीक है, एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, फिर उसने जो है आगे जो है बात की है इसके एंड पर, ऐसे के एंड पर, वो ये है कि द गेस्ट्स मस्ट बी ऑलवेज grateful to their host। यानी जो गेस्ट्स हैं, जो मेहमान होते हैं, उनको हमेशा अपने मेज़बान के साथ ओबलाइज करना चाहिए, एहसान मंद रहना चाहिए कि इसने हमारी खिदमत की है, इसने हमें सर्व किया है, तो उसका मशकूर रहना चाहिए। लेकिन जो दांते है, दांते एक इटालियन एक फेमस पोइट था, ही दांते ऑफन remained ungrateful to his hosts। यानी दांते कोई अच्छा जो है वो मेहमान उसने अपने आप को साबित नहीं किया, ठीक है। वो हमेशा जो है वो अपने मेज़बानों के बारे में अनग्रेटफुल ही रहता था, यानी ओबलाइज नहीं करता था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हैं, तकरीबन ये 12 जो पॉइंट्स हैं ये मैंने लिखे हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंपल जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश की है कि व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस मॉडर्न ऐसे होस्ट एंड गेस्ट, और फिर आगे जो बातें मैंने वो की हैं उनको मैंने इंग्लिश में भी जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में जो है वो आपके सामने लिख दिया है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि हु आर द होस्ट एंड हु आर द गेस्ट, ठीक है। यानी कौन से लोग जो हैं वो होस्ट होते हैं और कौन से लोग जो हैं वो गेस्ट होते हैं। इज़ इट अ मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, और अ मैटर ऑफ चॉइस, क्या ये इंस्टिंक्ट है या मैटर ऑफ चॉइस है, इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को सामने रखना है, इंशाल्लाह जो है वो आप एक जो बड़ा एक हैंडसम सा आंसर है वो आप लिख लेंगे। आई होप दैट यू वुड लाइक दिस लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।